जरा सोचें, एक शानदार रात और आप अपने घर के टेरेस पे खड़े हैं। आसमान में चमकते चांद और सितारे आपको देख रहे हैं। अचानक आपके सामने एक तेज रोशनी चमकती है और एक फ्यूचरिस्टिक स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे आसमान से उतरता हुआ आपके सामने रुक जाता है। स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा खुलता है। नासा के एस्ट्रोनॉट्स बाहर आते हैं। वो मुस्कुराते हुए आपको चांद की तरफ जाने का सफर बताते हैं। आपको मालूम होता है कि ये तो आर्टेमिस मिशन का जमाना चल रहा है, जिसमें चांद पर दोबारा कदम रखा जाएगा। वो एस्ट्रोनॉट्स आपको स्पेसक्राफ्ट में लेकर चांद के चारों तरफ घुमाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे स्पेसक्राफ्ट चांद तक पहुंचता है। वो आपको गेटवे नाम का डीप स्पेस आउटपोस्ट दिखाते हैं, जहां से वो चांद के सरफेस पर उतरते हैं। आप उनके साथ एक वर्चुअल टूर पे जाते हैं और देखते हैं कि कैसे वो चांद पर लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इस सफर में आप देखते हैं कि नासा का मकसद चांद को कॉलोनाइज करना भी है। एस्ट्रोनॉट्स आपको दिखाते हैं कि कैसे वो चांद पर एक ल्यूनर कॉलोनी बनाने का इरादा रखते हैं, जिसे 2028 तक कंप्लीट किया जाएगा। देखो, ये सोचने में और इमेजिन करने में कितना फैसिनेटिंग लग रहा है और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शायद ये कोई ख्वाब भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सारे ख्वाब को हकीकत में उतारने का सफर 2024 में शुरू होने वाला है। जी हाँ, तो नासा ने फिर से चांद की तरफ रुख किया है, लेकिन इस बार सिर्फ एक कदम नहीं, बल्कि वो मजीद लंबी मुद्दत के लिए स्टे चाहते हैं। 50 साल गुजर गए जब नील आर्मस्ट्रांग ने उस अनोखे कदम को उठाया और उसने वो 10 अल्फाज अदा किए जो स्पेस फ्लाइट की तारीख को बदल गए। वो क्या थे? 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन, 1 जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। लेकिन 1972 के आखिरी अपोलो मिशन के बाद से चांद की तरफ जाने का सफर रुक गया। 2023 तो आपका चंद्रयान 3 को देखते हुए गुजर गया। अब देखते हैं कि 2024 में आपको स्पेस मिशन से रिलेटेड क्या देखने को मिलता है। आर्टेमिस 2 मिशन में नासा एक क्रू को मून की तरफ भेज रहा है और इस क्रू में 4 लोग शामिल हैं। पहले हैं मिशन कमांडर रेड वाइसमैन, दूसरे हैं पायलट विक्टर ग्लोवर, तीसरे हैं मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कॉक, ये एक लेडी हैं, और चौथे हैं मिशन स्पेशलिस्ट जेरेमी हैंसन, जो कि कैनेडियन स्पेस एजेंसी से बिलोंग करते हैं। इनको ले जाने के लिए जो स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल हो रहा है वो है ओरियन स्पेसक्राफ्ट। ये स्पेसक्राफ्ट लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर क्रू मेंबर्स को लेके जाने के लिए बनाया गया है। इसके 3 बुनियादी हिस्से हैं। पहला है लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम। ये स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट से अलग करेगा अगर लॉन्च के दौरान कोई हादसा हो गया तो। दूसरा है क्रू मॉड्यूल, यहाँ एस्ट्रोनॉट रहेंगे और अपने काम करेंगे। तीसरा है सर्विस मॉड्यूल, इसमें लाइफ सपोर्ट, एनर्जी और स्पेसक्राफ्ट का प्रोपल्शन सिस्टम शामिल है, जो क्रू के लिए बेहद जरूरी है। 2 जुलाई 2019 को ओरियन टेस्ट स्पेसक्राफ्ट ने एक फुल स्ट्रेस टेस्ट को पास किया, जिससे उसने इस चीज को इंश्योर किया कि क्रू मॉड्यूल को इजीली पुल आउट किया जा सकता है अगर सेफ्टी की जरूरत पड़ जाए तो। डीप स्पेस तक पहुंचने के लिए ओरियन कैप्सूल को मदद की जरूरत होगी और यहाँ उसका काम आता है रॉकेट। ओरियन कैप्सूल स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS पर सवार होगा। SLS को डीप स्पेस में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए ये 8.8 मिलियन पाउंड्स का थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। अब जब हमारे पास कैप्सूल और रॉकेट दोनों हैं, तो आखिरी हिस्सा है वो डीप स्पेस आउटपोस्ट, जो गेटवे कहलाता है, और ये चांद की सरफेस पर एस्ट्रोनॉट्स को उतारने का एक अहम मरहला है। आज से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर गेटवे एक छोटा स्पेस स्टेशन है जो चांद के आसपास घूमेगा। यहाँ पर ओरियन स्पेस क्राफ्ट को डॉक करना होगा, जहाँ वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस एक्सपेरिमेंट्स, सफर और डीप स्पेस में रहने की आदत डालने का बेस बनेगा। आर्टेमिस 2 का ये मिशन नवंबर 2024 में उड़ान भरेगा और 10 दिन के लिए ये चारों एस्ट्रोनॉट्स चांद के गिर्द चक्कर लगाएंगे।
ये चांद की सरफेस पर उतरेंगे नहीं, वो प्रोसेस आर्टेमिस 3 में होगा। अभी ये जस्ट चेक करेंगे कि क्या मैन मून मिशंस पॉसिबल हैं या कि नहीं हैं, और उसके बाद वो दोबारा अर्थ पर वापस आ जाएंगे। लेकिन आर्टेमिस प्रोग्राम सिर्फ चांद के सफर के लिए ही नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स को गेटवे पर जिंदगी के लिए तैयार करना, डीप स्पेस में इंसानी जिस्म का रिएक्शन कैसा है, इस पर मजीद तलाश करना, रिसर्च करना और इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए ये मिशंस कंटिन्यूड हैं। मीन्स के फ्यूचर में आर्टेमिस प्रोग्राम्स का ये मकसद है कि वो 2028 तक ल्यूनार कॉलोनी बनाएं और ह्यूमन सर्वाइवल को मून पे परमानेंटली पॉसिबल बनाया जाए।